नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 13वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, तमसो मां कुत्र गमया, यानी अंधेरे को त्याग कर हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्योति यानी प्रकाश के रास्ते पर, सत सच्चाई के रास्ते पर, असत झूठ के रास्ते पर, या अमृतम अमृत के रास्ते पर। अंधेरे को त्याग कर प्रकाश के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात की गई है, यानी कि पहला विकल्प ज्योति ही, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, कुतः मां अमृतम गमया, यानी कि कहाँ से निकलकर हम अमृत के मार्ग पर आगे बढ़ें। तमसः अंधेरे से निकलकर, मृत्युः मृत्यु से निकलकर, असतः झूठ से निकलकर, या सतः सत्य से निकलकर। पाठ में कहा गया है कि मृत्यु से निकलकर हम अमृत के मार्ग पर आगे बढ़ें, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प मृत्यु हो, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सर्वः कानि पश्यतु, यानी सभी क्या देखें। दुर्गाणि कठिनाइयों को, चित्राणि चित्रों को, भद्राणि अच्छाइयों को, या मित्राणि मित्रों को। सभी अच्छाइयों को देखें, सभी कल्याण को देखें, यही प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भद्राणि, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में नंदतु शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रसन्न रहे, खेलता रहे, देखता रहे, या नाचता रहे। नंदतु का उचित अर्थ है प्रसन्न रहे, तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में कस्य प्राण मा बिभे, यानी किसके प्राण भयभीत ना हो। तव तेरे, अस्य इसके, तस्य उसके, या में मेरे। पाठ में मेरे प्राण भयभीत ना हो, ऐसी प्रार्थना की गई है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अश्नामि, इस शब्द का क्या अर्थ है। पहनता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, या जाता हूँ। अश्नामि का अर्थ होता है खाता हूँ, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न में तमः शब्द का विलोम पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वत्र सब जगह, रात्रि यानी रात, ज्योति प्रकाश, और सायं यानी शाम का समय। ध्यान दें, तमः का अर्थ होता है अंधेरा, तो इसका विलोम पद हुआ ज्योति यानी कि प्रकाश। इस प्रकार तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद एकत्र का विलोम पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं। अन्यत्र यानी दूसरी जगह, सर्वत्र सभी जगह, तत्र वहाँ, या फिर यत्र जहाँ। ध्यान दें, एकत्र का अर्थ होता है एक तरफ, तो इसका विलोम पद हुआ दूसरी तरफ यानी कि अन्यत्र। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में श्रमः, इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है और जयते यानी कि परिश्रम की जीत होती है, और इसके रिक्त स्थान को भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तदा यानी तब, कदा कब, यथा जैसे, या फिर एव यानी ही। इन विकल्पों को देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि परिश्रम की ही जीत होती है, यानी कि एव
जो कि चौथा विकल्प है, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में सत्यमेव शब्द का संधि विच्छेद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सत्य जमा मेव, सत्यमे जमा एव, सत्यम जमा एव या फिर सत्यम जमा मेव। सत्यमेव का उचित संधि विच्छेद होगा सत्यम जमा एव। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।